एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस में से हैं। सो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या पूछा है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे कहा है ए यूनिट वेक्टर मेक एंगल्स π/3 with I and π/4 with J and an acute angle थीटा with, यहाँ पर पूरा क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको नोट करके बताता हूँ, विद थीटा विद के, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप याद रखना, ठीक है। थीटा विद के, देन फाइंड theta and hence the components of a वेक्टर। यानी आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और उनके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, किसके, ए वेक्टर के। अब बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता सर ए वेक्टर के कंपोनेंट अभी स्टार्टिंग में क्या है सर, लेकिन हमको पता कैसे पड़ेगा क्या है। तो उसके लिए हमने स्टार्ट करेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमारा कोई वेक्टर है और आपको ये पता है कि ये यूनिट वेक्टर है। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, एक्स। कैसे हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं? तो यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सर हमें एक बात पक्का कंफर्म है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। अच्छा, सो यहाँ पर हमसे कहा है कि ए जो है आई के साथ π/3 एंगल बना रहा है एंड ए जो है π/4 एंगल बना रहा है और थीटा एंगल बन रहा है के साथ। सो बेसिकली यहाँ पर जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कोसाइन। आपको पता है कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं? कोसाइन इज इक्वल्स टू, आप लिखते हैं सर कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये हमारे कोसाइन है। अगर हमें बेसिकली कॉस एल्फा लिखना है तो कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, अगर गिवन वेक्टर है, इस गिवन वेक्टर से एक्स अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपको पता है मैग्नीट्यूड का मतलब है √x² प्लस y² प्लस z²। ओके, सो सिंपल सी बात सर, हम इसे x अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको पता है कि क्वेश्चन में आई के साथ ये, क्योंकि कोसाइन आया है आई की डायरेक्शन में, हमने कोसाइन फाइंड किया है। अभी एल्फा एल्फा इज इक्वल्स टू π/3 गिवन है। सो आप पुट कर दीजिए सर, ये हो जाएगा कॉस π/3 इज इक्वल्स टू एक्स फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड हमारा 1 के इक्वल है। अभी आपको पता है सर π/3 इट मीन्स सर ये 60 का वैल्यू है जो sin 30 के इक्वल होता है। सो या सीधा कहिए कि सर ये 1/2 हो जाएगा एक्स। सो एक्स का वैल्यू आपको 1/2 आ गया। सेम एज आप फाइंड करेंगे कॉस बीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा, इफ़ बीटा गिवन है आपको, बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, बीटा की वैल्यू π/4, बीटा की वैल्यू π/4। यहाँ से कहा है जे के साथ जो एंगल बन रहा है वो π/4। सो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉस बीटा की वैल्यू π/4
इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, सो वाई का वैल्यू आ गया है 1/√2। अभी सर बेसिकली हमारे पास एक कॉस गामा और रह गया है, तो कॉस गामा फाइंड कर लीजिए। कॉस गामा इज इक्वल्स टू जेड अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। अभी गामा की वैल्यू आपने क्वेश्चन में थीटा दे रखी है जो जेड के साथ है, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सर जेड अपॉन 1। और यहाँ से आप कहेंगे सर हमारे पास जो वैल्यू है, जो जेड का वैल्यू है, जेड इक्वल्स टू कॉस थीटा। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पर नोटिस कराना चाहूँगा कि आपको पता है कि सर हमारे इस क्वेश्चन में x² + y² + z² इज इक्वल्स टू 1। ओके, अभी आपने देखा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x² की वैल्यू क्या दे रखी है, एक मिनट सॉरी, x² की वैल्यू हमको दे रखा है सर, x का वैल्यू हमने निकाल लिया 1/2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर प्लस z का वैल्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, z² का इज इक्वल्स टू 1। अभी वैल्यू पुट करेंगे, सो 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपने 1/2 को माइनस किया, सो यहाँ पर हमारा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/2, सो हमारे पास 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। सर वंस अगेन हमने 1/4 को माइनस करना है, एक साथ कर लो या आपने, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिंप्लीफिकेशन कैसे कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 - 1 यानी 1/4। अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सो सॉल्व कर लीजिए। ओके सॉरी, सो यहाँ पर हमारे पास सर 1/2 आएगा। एंड अब हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सर ये कॉस के कितने डिग्री का वैल्यू है। कॉस में आपको वैसे हमें थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू को ही हम क्या कह रहे हैं, जेड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जेड कह रहे हैं। जेड कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहिए, कंपोनेंट भी चाहिए, और जेड एंगल भी चाहिए, थीटा का वैल्यू भी चाहिए। तो ये तो आपको पता चल गया कि सर जेड का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो कंपोनेंट का जिक्र होगा तो वहाँ पर हम 1/2 पुट करेंगे, बट सर एंगल फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू है, सो आप कहेंगे सर ये कॉस में हमारा 60 डिग्री का वैल्यू है। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3। सो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हमारा हो जाएगा π/3। तो पहला जो बात जो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, एंगल की जो वैल्यू है वो है π/3। और कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट को आप लिखेंगे सर, कंपोनेंट हमारे होंगे x y z। x का वैल्यू हमने फाइंड किया 1/2, x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/√2 एंड z का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपने अच्छे से समझा होगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।